किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए उसको सक्सेसफुली रन करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वहां पर परफॉर्म करनी पड़ती है। डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन जो है वहां पर किसी भी पर्सन द्वारा परफॉर्म करना पड़ता है। वो पर्सन रिस्क लेता है और डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए। जैसे सबसे पहला काम है कि अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, यानी कि कहाँ पर कौन सी कस्टमर की नीड है, वांट्स है, प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है सोसाइटीज की जो कि फुलफिल नहीं हो रही हैं या फिर सही तरीके से फुलफिल नहीं हो रही हैं। तो आप वहाँ पर उसको फाइंड आउट करेंगे, उसको देखेंगे, उसके बाद वहाँ से क्या निकालेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ निकालेंगे, क्लियर? अब उस अपॉर्चुनिटी के लिए आप क्या करोगे, आइडिया जनरेट करोगे और प्रोडक्ट को इनोवेट करोगे। यूजिंग क्रिएटिविटी एंड पास्ट एक्सपीरियंस टू डिवाइस न्यू एंड इनोवेटिव वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और मीट अ नीड एंड देन नैरोइंग द फील्ड ऑफ वन बेस्ट आइडिया। तो जो आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया है, उसको सॉल्व करने के लिए आप डिफरेंट जो है क्रिएटिविटी का यूज़ करके, पास्ट एक्सपीरियंस का यूज़ करके डिफरेंट आइडिया जो है वहाँ पर जनरेट करोगे, क्लियर? वहाँ पर आइडिया जनरेट करोगे कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके होंगे, तो उनमें भी जो है आपको बेस्ट आइडिया को जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। अब उसके बाद आपने क्या किया, पहले अपॉर्चुनिटी निकाला, फिर आपने आइडिया जनरेट किया, फिर बेस्ट आइडिया सिलेक्ट किया। अब उसके लिए जो है आपको प्लानिंग पूरी करनी पड़ेगी कि जो आपने आइडिया सेलेक्ट किया है, उस आइडिया के अकॉर्डिंग क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, फिर उसके लिए आपको जो है पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है आपको वहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कंपनी होगी तो कंपनी का क्या नाम होगा, क्या रिसोर्सेज होंगे, कौन जो है वहाँ पर वर्क होंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, कितना फाइनेंस का रिक्वायरमेंट होगा। वो सारी की सारी जो है आप यहाँ पर पूरी की पूरी प्लानिंग करते हैं, क्लियर? तो अगली एक्टिविटी कौन सी होगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। अपॉर्चुनिटी आपने आइडेंटिफाई किया, उसके लिए आइडिया जनरेट किया, क्रिएटिविटी का यूज़ करके, पास्ट एक्सपीरियंस का यूज़ करके। अब जो आपने आइडिया सेलेक्ट किया है, उस आइडिया के लिए जो है आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी क्या चाहिए होगी, कहाँ पर प्रोडक्शन होगा, सप्लायर कौन होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। वो सारी की सारी प्लानिंग आपको, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, प्राइसिंग क्या होगी, प्रोडक्शन कैसे होगा, वो सारी जो है प्लानिंग यहाँ पर आपको करनी पड़ती है। रिसर्चिंग एंड आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज नीडेड टू टर्न द आइडिया इनटू वाइबल वेंचर, यानी कि जो आपने आइडिया जनरेट किया है, उस आइडिया के लिए जो है एक वेंचर क्रिएट करना, एक स्टार्टअप क्रिएट करने के लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उसको रिसर्च करना, उसको आइडेंटिफाई करना। पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है यहाँ पे आपको बनानी पड़ती है। उसके बाद जब आपने पूरी प्लानिंग कर ली, बिजनेस प्लान बना लिया, आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी आपने पूरी तैयारी कर ली, उसके बाद अब आप क्या करते हो, कैपिटल चाहिए होगा ना। अब आपको जो है स्टार्टअप करने के लिए, यानी कि प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए, प्रोटोटाइप बनाने के लिए, आप सीधे तो प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर दोगे, पहले आप उसका एक प्रोटोटाइप बनाओगे, एक जो है मॉडल बनाओगे, उसको टेस्ट करोगे कुछ कस्टमर्स के साथ। अगर कस्टमर को सेटिस्फाई होंगे, कस्टमर को सही लगेगा, तब जो है उसको लार्ज स्केल पे आप प्रोड्यूस करके जो है मार्केट में लॉन्च करते हो। तो अब क्या है, आपको इस प्रोटोटाइप को बनाने के लिए, मॉडल को बनाने के लिए, टेस्ट मार्केटिंग करने के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो पैसा या तो आप अपनी जेब से लगाएं, अगर आपको अपने पास नहीं है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड से ले सकते हैं, अगर उनके पास भी नहीं है तब आप जो है थर्ड पार्टी के पास जाएंगे, यानी कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, पार्टनर्स होंगे, उनके पास जाएंगे, उनसे जो है पैसा आप मांगेंगे। यानी राइजिंग स्टार्टअप कैपिटल, आपने क्या किया, अपॉर्चुनिटी देखी, आइडिया जनरेट किया, प्लानिंग पूरी कर ली। अब आपको जो है प्रोटोटाइप मॉडल बनाने के लिए, उसकी टेस्टिंग के लिए कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। तो उसके लिए आपने इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, पार्टनर, इनके पास जाओगे, अपना बिजनेस प्लान उनको दिखाओगे, अपना बिजनेस के बारे में उनको बताओगे कि आपका क्या आइडिया है, क्या पूरी स्ट्रेटजी है। उसके बेसिस पर अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो वो आपके उस बिजनेस आइडिया पे पैसा लगाएंगे। फिर आप उनसे पैसा मिलेगा, आप जो है वहाँ पर मॉडल बनाओगे, प्रोटोटाइप बनाओगे, उसकी टेस्टिंग करोगे। टेस्टिंग अगर सक्सेसफुल रही तो आपका बिजनेस जो है क्या हो जाएगा, स्टार्टअप और स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लॉन्च हो जाएगा, यानी कि लॉन्चिंग द वेंचर। डेवलपिंग अ कस्टमर बेस एंड एडजस्टिंग मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल प्लान्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे आप कि आपका जब टेस्ट मार्केटिंग सक्सेसफुल हो गया तो अब आपका वेंचर जो है, यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर दोगे, प्रोडक्शन धीरे धीरे इंक्रीज करोगे, कस्टमर का डेटाबेस आपके पास बढ़ेगा, कस्टमर का बेस बढ़ेगा। आपके पास अभी तक 10 कस्टमर थे, फिर आगे चल के 1000 करना, लाखों कस्टमर हो जाएंगे, क्लियर? यानी कि अब आप क्या करोगे, ग्रोथ वाले फेज पे आ जाओगे। अब इस ग्रोथ फेज पे भी आने के लिए आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पर एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी, आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाने पड़ेंगे, कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, जो नए नए इन्वायरमेंटल में चेंज हो रहे होंगे, टेक्नोलॉजी आ रही होगी, कस्टमर के बिहेवियर में, परचेजिंग बिहेवियर में चेंज होगा, उसको जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। और जब आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सक्सेसफुली ग्रो कर जाता है, तब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, तो या तो आप उसको हार्वेस्ट कर लें, हार्वेस्ट करने यानी कि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो आपने स्टार्ट किया है उसको सेल कर दीजिए, और सेल करके जो है आप नए पे लग जाइए, नया वेंचर, नया
आइडिया जनरेट करिए, फिर से जो है पूरा प्रोसेस स्टार्ट करिए, या फिर आप उसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो है सक्सेसफुली रन करते रहें। तो ये जो है डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए, उसको रन करने के लिए, कि आपको पहले अपॉर्चुनिटी देखना है मार्केट में, इन्वायरमेंट में, उसके लिए फिर डिफरेंट आइडिया जनरेट करके एक बेस्ट आइडिया चूज करना है। उसके बाद फिर आपको उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी होगी कि क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कौन क्या काम करेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी क्या होगी, फाइनेंस के लिए कहाँ से पैसा आएगा, वो सारी चीज़ें आप जो है वहाँ पर मार्केट के होंगे, कस्टमर कौन होंगे, प्रोडक्ट क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर पूरी प्लानिंग करते हैं। उसके बाद फिर आप अपने जो आपने आइडिया बनाया है उसके लिए जो है मॉडल बनाते हैं, प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको रेज करते हैं। उसके बाद फिर आप जो है वहाँ पर इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट इनसे मिलकर आप पैसा लेते हैं और अपना जो है बिजनेस जब सक्सेसफुली टेस्ट हो जाता है तो आप जो है बिजनेस को ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। बिजनेस को ग्रो करते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है कंपटीशन को फेस करना पड़ता है, इंडस्ट्रीज में जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को वहाँ पर मॉनिटर करना पड़ता है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाने पड़ते हैं। एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, कस्टमर के बाइंग बिहेवियर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करना होता है। और जब आपकी कंपनी ग्रोथ फेज पे आ जाती है, यानी कि अच्छी खासी ग्रो कर जाती है, तब आप जो है चाहे उस बिजनेस को कंटिन्यू करें, चाहे उसको सेल आउट कर दें, और जो है वहाँ पर सेल करके जो आपके पास पैसा मिलेगा उस पैसे से फिर आप जो है कोई नया वेंचर स्टार्ट करें, नया चैलेंज वहाँ पर एक्सेप्ट करें। तो इसी को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। यानी कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए जो डिफरेंट एक्टिविटीज स्टार्टिंग से लेके ग्रोथ फेज तक जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हो, उसको सेल करने तक जो एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हो, उसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और वो पर्सन जो ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर। क्लियर? तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगी, वो एक्टिविटी जो कि एंटरप्रेन्योर द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस और कोर्स ऑफ एक्शन अंडरटेकन बाय एंटरप्रेन्योर टू सक्सेसफुली रन एन एंटरप्राइज। तो जो अभी आपने देखा पीछे वो सारे स्टेप्स, वो क्या था, वो प्रोसेस था एंटरप्रेन्योरशिप का। क्लियर? तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो गया, प्रोसेस हो गया या फिर कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, जो कि एंटरप्रेन्योर द्वारा लिया जाता है किसी भी एंटरप्राइज को रन करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। तो उसी को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप रिफर्स टू एन एक्शन और प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग एन एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज को एस्टैब्लिश करने के लिए जो भी एक्शन, जो भी प्रोसेस, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है किसी पर्सन द्वारा, उसी को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और उस पर्सन को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो एच कोल ने इसको डिफाइन किया। अकॉर्डिंग टू एच कोल क्या कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप और एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स अंडरटेकन टू इनिशिएट, मेंटेन एंड एग्रेंडाइज प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। एग्रेंडाइज का मतलब होता है इंक्रीज करना। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो गया कि जब कोई पर्पसफुली यानी कि जानबूझकर कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, चाहे वो अकेले करे, चाहे ग्रुप में करे, चाहे वो 4-5 लोगों के साथ मिलकर करे, जिसमें वो क्या करता है कि कोई गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा या सर्विस को जो है वहां पर प्रोवाइड करेगा और उसके जरिए जो है वहां पर प्रॉफिट अर्न करेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। क्लियर? तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो गया, पर्पसफुल एक्टिविटी जिसके जरिए प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, जिसके जरिए गुड्स को प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, सर्विसेज जो है वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। और ये सब कर कौन रहा है, कोई इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप या फिर एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स वो कर रहे हैं, तो उनको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। क्लियर? तो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि वो सारी एक्टिविटीज जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, इंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए जो है परफॉर्म किया जाता है किसी पर्सन द्वारा, तो उसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सारे आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ओला है, ट्रेवल खाना है, जोमेटो है। तो यहाँ पे आप अगर ओला के एग्जांपल देखें तो भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी इन दोनों ने जो इसको स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर क्या था कि ये दोनों जो है बांदीपुर से बैंगलोर जा रहे थे बाई टैक्सी रिजर्व करके। तो वहाँ पर जो है उनका डिस्प्यूट हुआ, वहाँ पर जो है उनको कुछ डिससेटिस्फैक्शन लगा उस टैक्सी सर्विसेज से। तो इन्होंने सोचा कि ऐसे ही लाखों लोग जो है ट्रैवल करते होंगे बाई टैक्सी और बहुतों को टैक्सी नहीं भी मिलती होगी, तो क्यों ना ऐसा कुछ स्टार्ट किया जाए जिससे लोगों को मतलब फ्रेंडली सर्विसेज और कस्टमर फ्रेंडली सर्विसेज जो है वहाँ पर उनको मिले और सेटिस्फाई हो कस्टमर टैक्सी को यूज करके, यानी कि उनको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो और सही प्राइस पर जो है वो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर जा सके। तो ओला का जो है वहाँ पर फाउंड किया गया।
तो ओला जो वर्ड है ये एक्चुअली में एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है हेलो, और इसको इस नाम को चूज़ करने के पीछे जो मोटिव था वो ये था कि इससे कंपनी का मिशन जो है वो पता चलेगा कि हम फ्रेंडली और वेलकमिंग सर्विस जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो क्योंकि उनके साथ वो घटना घटी इसलिए जो है उन्होंने ये वहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखी और उसको आइडिया जनरेट करके ये जो है ऐप लॉन्च किया, और जहाँ पर बहुत सारे जो प्राइवेट टैक्सीज़ थी उनको जो है अपने ऐप में जो है वहाँ पर लिंक किया, और आप जो कस्टमर हैं वो ऐप के ज़रिए उन सभी ड्राइवर्स को बुक कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और वहाँ पर देखेंगे तो आपको टाइमली जो है कार आ जाती है, वहाँ पर जो है ज़्यादा जो है डिस्प्यूट्स नहीं होता फेयर्स को लेके, वहाँ पर आपको फ्रेंडली और सैटिस्फैक्टरी सर्विसेज जो है वहाँ पर आपको मिलती हैं। तो यहाँ पर ओला को स्टार्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो है आइडियाज़ अपॉर्चुनिटी देखी, आइडिया जनरेट किया, उसके बाद फिर उन्होंने जो है प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद इन्होंने जो है एंजल इन्वेस्टमेंट के ज़रिए $500,000 उन्होंने इकट्ठा किए थे कुणाल बहल और अदर इन्वेस्टर्स से। उसके बाद फिर जो है इन्होंने इसको स्टार्ट किया और फिर आज ये सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो इसी तरीके से ट्रैवल खाना हो गया जो कि पुष्पिंदर सिंह जो है इनके फाउंडर हैं। तो इन्होंने देखा कि लाखों लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन द्वारा ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको रास्ते में वो जब चाहें जहाँ चाहें उनको अच्छा भोजन जो है मिल जाए, और जो वो चाहते हैं वो भोजन उनको मिल जाए। तो इसके लिए जो इन्होंने ट्रैवल खाना जो है वहाँ पर लॉन्च किया। इसी तरीके से ज़ोमैटो दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा द्वारा स्टार्ट किया गया। तो इन्होंने भी क्या किया, एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ देखी, वहाँ पर आइडिया जनरेट किया, प्लानिंग की, फंड्स को इकट्ठा किया और जो है बिज़नेस को स्टार्ट कर दिया। तो सभी एक्टिविटीज़ यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे एंटरप्रेन्योर हैं, जो भावेश अग्रवाल हो गए, अंकित भाटी हो गए, पुष्पिंदर सिंह हो गए, दीपेंद्र गोयल, पंकज चड्ढा, ये सब क्या है एंटरप्रेन्योर हैं, और इन्होंने जो एक्टिविटी परफॉर्म की उसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करके इन्होंने क्या किया, एक बिज़नेस स्टार्ट किया है। क्लियर? तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आप ट्रिपल ई अक्सर सुनेंगे। ट्रिपल ई एंटरप्रेन्योर का ट्रिपल ई क्या होता है? एक तो हो गया एंटरप्रेन्योर, जो क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है, एक पर्सन होता है, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उसको क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी आपने देखा। तो एन एक्शन प्रोसेस यानी कि जो भी कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है एंटरप्रेन्योर द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। और जो तीसरा ई है, तो जो एंटरप्रेन्योर है वो एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ परफॉर्म करेगा, जो एक्टिविटी वो कहाँ परफॉर्म करेगा, किसी इंटरप्राइज में। तो इंटरप्राइज क्रिएट करता है एंटरप्रेन्योर, क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करके इंटरप्राइज क्रिएट करता है। यानी इंटरप्राइज क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल ई ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज क्रिएशन यानी एंटरप्राइज। जॉन काउज मॉडल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर द्वारा किसी भी इंटरप्राइज को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए जो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, प्रोसेस या फिर कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाता है एंटरप्रेन्योर द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो जॉन काउ ने जो है एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो है एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलप किया था 1989 में अपने आर्टिकल एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन में। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन 1989 में, और उसी आर्टिकल में जो है इन्होंने अपने इस मॉडल के बारे में वहां पर बताया था। तो उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप में 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके बेसिस पे ही एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुली अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है, एस्पेक्ट है, दैट इज द पर्सन, जिसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जिसके पास एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, वो लीडर होना चाहिए, उसके अंदर जो है कम्युनिकेशन एबिलिटी होनी चाहिए, वो जो है रिस्क टेकर होना चाहिए। तो उसके अंदर एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और ये पर्सन जो है वो एंटरप्रेन्योरियल टास्क को परफॉर्म कर सकता है। एंटरप्रेन्योरियल टास्क का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि रिसर्च कर लेना, बिजनेस प्लान को बनाना, मार्केट स्टडी करना, फाइनेंस के सोर्सेज को फाइंड आउट करना, क्रिएटिविटीज डेवलप करना, क्रिएटिव आइडियाज डेवलप करना, इनोवेशन करना, इन सब चीज़ों को जो है परफॉर्म कर सके, एंटरप्रेन्योरियल टास्क को परफॉर्म कर सके। अब ये जो एंटरप्रेन्योरियल टास्क है और ये जो एंटरप्रेन्योर है, ये क्या है, ये एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनका ही यूज करके जो है बिजनेस को रन करेगा ना। तो एनवायरनमेंट भी जो है यहाँ पर तीसरा फैक्टर हो गया, तीसरा एस्पेक्ट हो गया एंटरप्रेन्योरशिप का, कि एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए। अब जो है एंटरप्रेन्योर ने एक अच्छा आइडिया डेवलप कर लिया, लेकिन उसके लिए उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज है ही नहीं, या फिर जो आप कह लीजिए टेक्नोलॉजी है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। तो ये भी होना चाहिए, तभी जो है एंटरप्रेन्योर अपना एक्टिविटी सही से परफॉर्म करवाएगा। और इसके साथ साथ जो चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही तो आप जो है अपनी सभी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। वहां पर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होगा, रूल्स होंगे, पॉलिसीज होंगी, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी होना जरूरी है। तो जब ये चारों चीज होती हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटी हो पर्सन में, एंटरप्रेन्योरियल टास्क को परफॉर्म कर सकता है, एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज हो, टेक्नोलॉजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो,
तभी कोई एंटरप्रेन्योर जो है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन कर सकता है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। क्लियर? तो ये जॉन काउज मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में ये 4 एस्पेक्ट के बारे में बताया गया। पहला क्या है? एंटरप्रेन्योरल पर्सनैलिटी या फिर जिसको हम एंटरप्रेन्योरल कैपेबिलिटी भी बोल सकते हैं, यानी कि द ओवरऑल सक्सेस ऑफ न्यू वेंचर लार्जली डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स, क्वालिटीज, ट्रेट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। यानी कि एंटरप्रेन्योर जो पर्सन है, जो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज परफॉर्म करने जा रहा है, क्या उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, स्किल्स हैं, क्वालिटीज हैं, क्या वो रिस्क टेकर है? कि ऐसा तो नहीं कि रिस्क लेने से डरता है तो एंटरप्रेन्योर बन ही सकता है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो फिर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरियल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। जैसे जोमेटो का आप देखिए तो 2008 में जोमेटो को जो है वहां पर लॉन्च किया गया दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा द्वारा। तो ये क्या है? ये एंटरप्रेन्योरल कैपेबिलिटी है, पर्सनैलिटी, उनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता थी, उनके अंदर जो है क्रिएटिव आइडियाज आए कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएँ जिसका यूज़ करके लोग घर से ही जो है डिफरेंट रेस्टोरेंट से, जो उनके आस-पास के डिफरेंट रेस्टोरेंट है, वहाँ से वो बैठे-बैठे खाना ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये एंटरप्रेन्योर पर्सनैलिटी है। वहाँ पर उन्होंने रिस्क लेने की क्षमता थी, उनके अंदर जो है वहाँ पर कैपेबिलिटीज़ थी और उन्होंने जो है उसका यूज़ किया। इसी तरीके से नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है दैट इज़ एंटरप्रेन्योरियल टास्क, यानी कि जो एंटरप्रेन्योरियल पर्सनैलिटी होने के साथ-साथ आपके अंदर जो एंटरप्रेन्योरियल टास्क है उसको परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। रोल प्लेड बाय एंटरप्रेन्योर इन एंटरप्राइज, यानी कि रिसर्च करना, मार्केट स्टडी करना, बिजनेस प्लान बनाना, मार्केट प्लान बनाना, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को फाइंड आउट करना, क्रिएटिविटी करना, इनोवेशन करना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं एंटरप्रेन्योरियल टास्क में। तो जैसे कि अब जोमेटो का एग्जांपल लीजिए, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है पहले मार्केट स्टडी की होगी कि लोग कहाँ-कहाँ, किन-किन रेस्टोरेंट से क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे ऑर्डर कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस समझा होगा। फिर उसका एक मार्केटिंग प्लान तैयार किया होगा, बिजनेस प्लान तैयार किया होगा, फिर जो है कहीं से फाइनेंस लिया होगा, तब जाके जो है वो आज ज़ोमैटो जो है इतना सक्सेसफुली रन कर रहा है। क्लियर? तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि ज़ोमैटो को लॉन्च करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए थी, टेक्नोलॉजी मार्केट में एनवायरनमेंट में अवेलेबल थी, रिसोर्सेज थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ पर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी थी और इन सब का यूज़ करके जो है इन दोनों ने, दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने ज़ोमैटो को लॉन्च किया। तो एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट होना भी वहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा या फिर टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो आपका जो आइडिया है आप वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्लियर? और इसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट भी होना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, इंटरप्राइज होना जरूरी है। तभी तो, क्योंकि जो भी आप क्रिएटिव आइडियाज और जो भी एंटरप्रेन्योर वर्क है उसको आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही तो परफॉर्म करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है स्ट्रक्चर होगा, हायरार्की होगी, मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स होंगे, उसके लिए रूल्स बनानी होंगी, पॉलिसीज बनाने होंगे, वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स कैसे रिक्रूटमेंट होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, कम्युनिकेशन का क्या पैटर्न होगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पर जो है प्लान करनी होती हैं। तो जॉन काउस के अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए चारों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एंटरप्रेन्योर पर्सनैलिटी का होना, एंटरप्रेन्योर टास्क को परफॉर्म करना, एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट का होना और ऑर्गेनाइजेशन का होना। ये चारों चीज़ें हैं तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ वहाँ पर परफॉर्म की जा सकती है। तो अकॉर्डिंग टू काओ, the most successful entrepreneur is one who adapts himself to the changing need of the environment and makes it hospitable for the growth of his business enterprise। तो काओ के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कौन होगा? जो अपने आप को चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर ले और उसका यूज करके अपने बिजनेस एंटरप्राइज को ग्रो कर सके, तो उसी वही जो है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होगा। भाई, इन्वायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आए दिन जो है कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंजेज हो रहे हैं, कस्टमर की नीड वांट्स जो है वहाँ पर चेंज हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर जब अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है और वहाँ पर जो है बिजनेस एंटरप्राइज को रन करने के लिए उन सभी इन्वायरमेंट के फैक्टर में जो भी चेंज हो रहे हैं उसको अडॉप्ट करता है और उसका यूज करके अपने बिजनेस एंटरप्राइज को ग्रो करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंजेस होंगे तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आएंगे, और अपॉर्चुनिटीज आएंगे तो उन अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब कर ले रहे हो, उन अपॉर्चुनिटी को अगर आप जो है सक्सेसफुली ग्रैब करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो गए। तो ये जॉन कॉज मॉडल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप था। बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि कौन-कौन सी दिक्कतें हैं, कौन-कौन सी रुकावटें होती हैं जो कि एंटरप्रेन्योर फेस करता है, जिसकी वजह से वो एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो फैक्टर्स या बैरियर्स कौन से होते हैं? पहला है इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता है, जैसे कि कैपिटल ना होना, लेबर की अवेलेबिलिटी ना होना, रॉ मटेरियल अवेलेबल ना होना, मार्केट की अवेलेबिलिटी ना होना, यानी जो भी आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, उसके लिए लेबर यानी कि स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है, कैपिटल नहीं है आपके पास या फिर मार्केट नहीं है उस प्रोडक्ट
के लिए। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर हैं जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, फिर एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं। उसके बाद है फिर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, उसमें भी सोशल फैक्टर्स होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। सोशल फैक्टर ने कि सोसाइटी जो आपके आसपास की है, जैसे कि उसके नॉर्म्स, वैल्यूज, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, कास्ट, रिलीजन, ये सब क्या है, सोशल फैक्टर्स है जो कि आपको कहीं ना कहीं से रोकती हैं, अड़चने क्रिएट करती हैं। ये सपोर्ट भी कर सकती हैं और रोक भी सकती हैं, तो बैरियर्स भी हैं। इसी तरह साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि आपके पास मोटिवेशन नहीं है, डिफिकल्टी एंड एम्बिग्यूटी आप में ज़्यादा है, आप इनएबिलिटी टू ड्रीम, यानी कि आप एक अच्छा क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं सोच सकते हैं, सोचने समझने की मेंटल एबिलिटी नहीं है, लैक ऑफ क्लीन परसेप्शन, आपके क्लियर परसेप्शन नहीं है। तो ये भी क्या है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म करने से रोकती हैं, बैरियर्स होती हैं उसमें। और फिर गवर्नमेंट एक्शन है, पॉलिटिकल फैक्टर, जैसे कि इंसेंटिव, सब्सिडीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रूल रेगुलेशंस, एंटरप्राइज को ओपन करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, इसमें इतनी सारी चीज़ें, पॉलिसीज होती हैं, रूल रेगुलेशंस होते हैं, जो उसको एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो कंप्लाई नहीं कर पाता रेगुलेशंस को। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है। तो ये कुछ बैरियर्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म करने से रोकती हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं और कुछ गवर्नमेंट या पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं। तो कार्ल एच वेस्पर है जिन्होंने कुछ और अलग से आइडेंटिफाई किया था कुछ इंपॉर्टेंट बैरियर्स जो कि एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म करने से रोकती हैं, जैसे कि लैक ऑफ वायबल कॉन्सेप्ट। अगर एंटरप्रेन्योर के पास एक वायबल कॉन्सेप्ट नहीं होगा, एक फिजिबल आइडिया नहीं होगा, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं परफॉर्म कर पाएगा। इसी तरीके से लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, अगर आपके पास मार्केट नॉलेज नहीं है, एंटरप्रेन्योर के पास मार्केट नॉलेज नहीं है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में कंपटीशन क्या है, इंडस्ट्री कौन सी है, प्रोडक्ट क्या है, कंज्यूमर क्या है, कस्टमर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, अगर उसके पास ये नॉलेज नहीं है तो भी एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज नहीं है एंटरप्रेन्योर के पास, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सीड कैपिटल, यानी कि जो स्टार्टिंग फंड होता है, जो इनिशियल फंड होता है, जो इंटरप्राइज को रन करने के लिए चाहिए, अगर वो चीज़ नहीं है उसके पास, तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज, बिजनेस को कैसे चलाना होता है, कैसे कंडक्ट करना होता है, कैसे मैनेज करना होता है, ये नॉलेज अगर नहीं है तो भी जो है एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा एक एंटरप्रेन्योर। वहीं पे कम्पिटेंसी, यानी कि आपके पास कम्पिटेंसी नहीं है, स्किल्स नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो भी आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फिर लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि आपके पास मोटिवेशन नहीं है, आप मोटिवेटेड पर्सन नहीं है, डिमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं, तो फिर आप जो है एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, यानी ये बैरियर है एक तरीके से। सोशल स्टिग्मा, सोसाइटल जो सोशल प्रॉब्लम होती है, सोशल स्टेटस होता है, वो भी जो है आपको रोकती हैं। और लीगल कंस्ट्रेंट एंड रेगुलेशन, जो भी रेगुलेशंस और कंस्ट्रेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक बैरियर होती हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म करने से रोकती हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर को। इनोवेशन ड्यू टू पैटेंट, पैटेंट की वजह से भी जो है आप जो है कई सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो पैटेंट किसी और के पास होता है। तो ये भी क्या एक बैरियर होता है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को परफॉर्म करने के लिए। अब बात कर लें कि एंटरप्रेन्योरशिप का ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस क्या है। ऑब्जेक्टिव या पर्पस दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो आप इसी को लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, उसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा या मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा कि टू स्टार्ट एंड रन द एंटरप्राइज सक्सेसफुली। उसके बाद टू डेवलप और कल्टिवेट क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड कम्पिटिटिवनेस, यानी कि पीपल्स के बीच में, लोगों के बीच में क्रिएटिविटी कैसे करनी है, इनोवेशन कैसे करना है, कॉम्पीट कैसे करना है अपने मार्केट में अपने कंपटीटर से, उस सब चीज़ों के बारे में जो है लोगों को जागरूक बनाना, उनके अंदर ये चीज़ कैपेबिलिटी डेवलप करना कि वो भी जो है क्रिएटिव आइडियाज डेवलप कर सके, इनोवेट कर सके, मार्केट में सोसाइटी की क्या नीड्स हैं, क्या डिमांड है, उसको अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सके, उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर प्रोडक्ट को इनोवेट कर सके। टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द प्रोसेस एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन सेटिंग अप स्मॉल यूनिट्स, किस तरीके से जो स्मॉल बिजनेस, स्मॉल यूनिट्स को सेटअप किया जाता है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में अवेयर करने के लिए जो है एंटरप्रेन्योरशिप आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। टू नो दी सोर्सेज ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट अवेलेबल फॉर स्टार्टिंग अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म करने के लिए कहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा, कहाँ से आपको ट्रेनिंग मिलेगी, कहाँ से आपको फाइनेंस मिल सकता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कहाँ से आपको फाइनेंस मिल सकता है, उसके लिए जो है सारी जानकारी जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप आपको प्रोवाइड करता है। टू एक्वायर द नेसेसरी मैनेजरियल स्किल रिक्वायर्ड टू रन द इंडस्ट्रियल यूनिट, इंडस्ट्रियल यूनिट को रन करने के लिए कौन कौन सी मैनेजरियल स्किल्स हैं, उनको एक्वायर करने के लिए जो भी ट्रेनिंग चाहिए वो एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए जो है यहाँ पर आपको मिलता है, उसके बारे में आपको जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है। टू नो द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर बनने का
क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो भी आपको एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए पता चलता है। टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, भाई अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा तो वहाँ पर जो है उसको प्रॉफिट अर्न होगा तो यानी कि वहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है कि जब लोगों के पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं होता। जब वहाँ पे लोग अपना खुद का बिजनेस जो है करके प्रॉफिट अर्न करेंगे और साथ ही साथ औरों को भी जो है वहाँ पर जॉब देंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा, खत्म होगा। और वहीं पर टू इनहेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और ओवरऑल जो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट है वो भी इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि आप भाई वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, तो वहाँ पर क्या होगा, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी होगा। तो ये जो है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, पर्पज है एंटरप्रेन्योरशिप के।